एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल देश में लगातार गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो अब 1 लाख से भी कम नए मरीज मिले हैं। 86,498 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं अब मौत के आंकड़ों में भी कमी नजर आ रही है। तो देश में भी लगातार जो है वो स्थितियां सुधर रही हैं। मौत के आंकड़ों में भी लगातार कमी आ रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 2123 मरीजों के मौत हुई है। वहीं अगर बात कर ले पिछले 24 घंटे में तो 1,82,282 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं, जबकि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब लगभग 13 लाख के आसपास आ गई है। 13,03,702 एक्टिव मरीजों की फिलहाल संख्या है। तो देश में लगातार कोरोना का ग्राफ गिरते जा रहा है। एक बार फिर से चलेंगे न्यूज रूम, हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय जुड़े हुए हैं। निर्भय, अब स्थिति यह है कि 1 लाख से कम मामले आ रहे हैं। यही स्थिति थी कि कुछ दिन पहले चलिए 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा मामले आते थे, लेकिन अब स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। अब 1 लाख से भी कम आंकड़े पिछले 24 घंटे में। बिल्कुल अविनाश, ये देशवासियों के लिए बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के जो मामले लगातार सामने आ रहे थे, उसके बाद अब जो आंकड़े कम हो रहे हैं और 1 लाख से कम, ये सबसे बेहतर बातें हैं कि अब 1 लाख से कम बहुत अंतर हुआ है। संक्रमण की रफ्तार जिस तरीके से गिरी है, ये जाहिर सी बात है कि लोगों की थोड़ी बहुत सूझबूझ और जिस तरीके से स्थितियां, यानी कि सरकार ने जो तैयारियां की हैं, उन तैयारियों का भी असर अब दिखने लगा है। पहले जो समस्याएं देश में उत्पन्न होती थी, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर के या फिर दवाओं को लेकर के, लेकिन अब स्थितियां कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बेहतर हुई हैं। सरकार भी अपने स्तर से लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि अब भी अगर संक्रमण की रफ्तार गिर रही है या जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जो कम आ रहे हैं, तो इससे लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार अगर स्थितियों पर ध्यान न दें, लोग ना सूझबूझ अपना दिखाएं और जिस तरीके से लापरवाह है, क्योंकि हमने भी देखा एक बार ये जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है, इस ग्राफ को हमने पहले भी देखा है। जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार देश में पहली बार साल 2020 में आई थी, तो जैसे जैसे दिन ढलते गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून जैसे बढ़ते गए थे, उसके बाद ग्राफ बढ़े थे, लेकिन उसके बाद गिरने लगे थे। और एक बाद फिर से 2020 का वही अगर साल, पिछले साल की अपेक्षा अगर कुछ समझने की और सीखने की लोगों को जरूरत है और लोग इस पर ध्यान देंगे, तो देखेंगे जैसे जैसे महीना बढ़ता गया था और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आया था, तो स्थितियां सामान्य हो गई थी। लोगों को देश में ऐसा लगने लगा था कि शायद कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो खत्म हो गई, देश से कोरोना खत्म हो गया। लेकिन फिर हमने और आपने जैसे लोगों ने, जिन्होंने बातों को नहीं समझा, जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, उन लोगों ने फिर से एक बार देश में कोरोना को न्योता दे दिया था। देश में लगातार अलर्ट की बात की जाती है कि तीसरे कोरोना का जो संक्रमण है वो तीसरा अटैक भी हो सकता है, बच्चों को परेशान करेगा। तो ऐसे में हम इस बात के लिए खुशी नहीं मना सकते कि देश में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है, 1 लाख से कम मामले सामने आ रहे हैं। ये खुशी होने की बात नहीं है। मौत के जो आंकड़े हैं उसमें भी लगातार कमियां हो रही हैं। 4,000 तक जो मामले सामने आते थे रोज रोज, अब वो 2,000 तक, जिस तरीके से आपने बताया कि अब उसमें कमियां हो रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी लगातार ये लोगों से अपील है कि वो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और यही बचाव है। और जब तक हम बचाव नहीं रखेंगे, तब तक ये गिरते हुए आंकड़े कब पलट जाएंगे ये किसी को जानकारी नहीं है। तो इसलिए लगातार लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है और स्थितियों पर नजर बनाने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। ये सीखने की जरूरत वैसे सरकार को भी सबसे अधिक है, क्योंकि जब देश में एक बार लहर उठी और जब उस पर बातों को नहीं देखा गया, तो साफ तौर पर लोगों को समझने की जरूरत है। चलिए जरा बिहार की भी स्थिति जान लेते हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है और बीते 24 घंटे की बात कर लें तो इसमें 1,113 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें से सिर्फ 762 नए मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ साथ अब संक्रमण की दर लगातार और भी कम हो रही है और कम होकर 0.76% पर आ गई है, यानी कि 1% से भी नीचे बिहार में संक्रमण का दर है। आपको बता दें कि राज्य के 2 जिले जहानाबाद और शेखपुरा में एक भी नए मरीज की पहचान नहीं हुई है। वहीं 11 जिलों में 10 से भी कम नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि सबसे कम मात्र 1 मरीज अरवल से मिला है। तो यह स्थिति है। निर्भय के पास चलेंगे। निर्भय, स्थिति यह है कि अब लगभग 2-3 जिले जहां से कोरोना के मरीज न के बराबर मिल रहे हैं और ऐसे कई जिले हैं जहां 10 से भी कम। स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आ रही है।
तो निर्भय, आपको अगर मेरा सवाल समझ में आ रहा है तो मैं ये पूछ रहा हूं कि स्थितियां ये हैं कि 10 से कम नए मरीज कई जिलों में मिल रहे हैं। 2 जिलों में पिछले 24 घंटे में एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं और अरवल से मात्र 1 मरीज मिला है, अर्थात यहां स्थितियां सामान्य हो रही हैं। बिल्कुल अविनाश, स्थितियां सामान्य लगातार हो ही रही है। और ऐसे में अगर संक्रमण की जो हम बात लगातार कर रहे हैं कि लोग अगर संक्रमण के आंकड़े को देख करके अगर ये सोच रहे हो कि शायद राज्य में स्थितियां सामान्य हो गई है, अब संक्रमण की जो रफ्तार है रुक गई है, तो ऐसा नहीं है। लोगों को अभी सचेत होने की जरूरत है, लेकिन ये बेहतर है और ये इस पहल को भी बेहतर कह सकते हैं जिस तरीके से लोगों ने लगातार सहयोग किया, जिस तरीके से सरकार अपने स्तर से जो तैयारी कर रही है। और इसी का नतीजा है कि कई ऐसे जिले हैं जो कह सकते हैं कि कोरोना से अब मुक्ति के कगार पर है। और जिसमें आपने बताया कि अरवल में जहां मामले कम मिले हैं, तो ऐसे कई ऐसे जिले हैं। लेकिन यह भी हम भूलना नहीं चाहिए कि कई ऐसे जिले जहां हमने देखे हैं जहां पर पिछले 1-2 दिनों के अंतराल में वहां पर संक्रमण नहीं दिखा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वहां भी बाद में स्थितियां बदलती गई। हालांकि अगर कुछ संक्रमित जो खास जिले रहे, जिसमें आप देखेंगे पटना में काफी अच्छी रिकवरी हुई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की बात करें जो कि टॉप 10 के लिस्ट में रहा हमेशा, गया की बात करें, गया में भी संक्रमण की रफ्तार काफी अधिक थी, छपरा की बात कर ले, इसके अलावा बेगूसराय की बात कर ले, तो अविनाश ये जो जिले जिस तरीके से यहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार को जिस तरीके से इन जिलों ने अपनी सक्रियता के साथ रोकने की कोशिश की, इस पहल को कह सकते हैं कि काबिले तारीफ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लगातार हमारी अपील है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं या फिर जो लोगों ने कोरोना पर जंग जीत लिया है, वो लोगों को जागरूक करें, ताकि इसलिए क्योंकि जिसकी लहर यानी कि कोरोना के तीसरी लहर की जो चर्चाएं लगातार हो रही है, इस चर्चा पर विराम लोगों के सूझबूझ के साथ ही लगाया जा सकता है खास करके। और जो नियम कायदे कानून है लगातार लोगों से कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लापरवाही ऐसी भी दिख रही है। अविनाश, हम चाहेंगे जिक्र करें, दरअसल जब आप बाजारों में जाएंगे और लॉकडाउन और अनलॉक की जो प्रक्रिया पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो बाजारों में जब लोग पहुंचते हैं तो कई ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके साथ बच्चे भी दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना लहर की जो रफ्तार जो अगर बढ़ेगी, तो ये कहा जा रहा है शोधकर्ताओं के अनुसार, देश के जो बड़े वैज्ञानिक और नजर जो बनाए हुए हैं उनका, कि संक्रमण की रफ्तार बच्चों को इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। और देखा भी जा सकता है कि कोरोना की पहली लहर ने सबसे अधिक युवाओं को नहीं बल्कि बुजुर्गों को परेशान किया, दूसरी लहर युवाओं को और कम उम्र के जो लोग थे उनको परेशान किया, और अब ये कहा जा रहा है कि बच्चों पर इसकी परेशानी हो सकती है। तो लोगों को, बच्चों को सुरक्षित रखने की जरूरत है, और अगर ये सुरक्षा का ध्यान लोग नहीं रखेंगे तो परेशानियों का सामना उनको आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले बचाव की ज्यादा जरूरत है और लोग लगातार सतर्क रहें, लगातार हमारी यही अपील है। जी अविनाश। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए निर्भय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय, जो अधिक जानकारी तो रहे थे।